कि आज हम लोग जो मेन चीज जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉपर्टीज एक्चुअल में हम क्यों लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज जब भी पढ़ेंगे तो वो डेफिनिट का पढ़ेंगे जिसमें रेंज आपका दिया है। तो प्रॉपर्टीज जरूरत क्यों पड़ा इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज हम कब लगाते हैं, ठीक है, अगर लिमिट दिया हो वो कंडीशन क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग प्रूव भी करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज है कि विदाउट प्रूफ करके ही उसका जो है स्टेटमेंट हम लिख देंगे। इस बेस पे आज हम लोग जो है पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में प्रॉपर्टीज होता क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। तो चलिए हम लोग आज इसके बेसिक चीज को पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स है, यही कॉन्सेप्ट चीज है। अब देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है, 7 से 8 प्रॉपर्टीज है कि अगर लिमिट ए से लेके बी रहे, मेरा लोअर लिमिट क्या है, ए है, अपर लिमिट क्या है, बी है। लोअर लिमिट को इंफीरियर कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, अपर को सुपीरियर कहते हैं। तो अगर कोई फंक्शन अगर एफ एक्स और डी एक्स रहे, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे। ए से क्या है दिया हुआ, बी है, और एफ एक्स डी एक्स है। और यही चीज सेम अगर लिमिट रहे ए से बी और एफ जेड डी जेड, तो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास लोअर लिमिट क्या है, ए से बी है, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, और अगर लिमिट सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, माने एफ जेड डी जेड हो, तो दोनों का जो रिजल्ट आउटकम होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, सेम हो। चाहे ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो चाहे या जेड के रेस्पेक्ट। यहाँ पर कहीं एक्स लिखा है, नहीं लिखा है जेड। अब देखिए इसका अगर प्रूविंग है, इस बेस पे प्रॉब्लम नहीं आता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स है, ठीक है, एल एच एस लेके चलते हैं। तो एल एच एस में मेरे पास क्या दिया है, लिमिट क्या है, ए से लेके बी है, और फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ एक्स और डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, है ना। बोलिए लिमिट हम क्या रखेंगे, ए से लेके बी तक। और हम बताए थे कल भी, पिछले क्लास में बताए थे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी हम लोग नहीं जोड़ते हैं। अब प्लस सी देखे भी बताए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कट जाता है। बोले पहले अपर लिमिट क्या लिखेंगे, अपर लिमिट तो हो जाएगा एफ बी, एक्स की जगह रखते हैं, अब माइनस लोअर लिमिट क्या है, तो एफ ए। ये मेरे पास आउटकम क्या निकला, एफ बी माइनस कितना हो जाएगा, बोले तो एफ है। अब जैसे हम लोग आर एच एस में चलते हैं तो देखिए, तो आर एच एस में मेरे पास क्या दिया है, ए से लेके बी दिया है, और फंक्शन क्या है, एफ जेड और डी जेड। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो एफ स्मॉल एफ जेड है तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ जेड। लिमिट क्या हो जाएगा, ए से लेके बी। तो पहले क्या रखेंगे, कौन सा लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट। अब वो फंक्शन क्या था, एक्स था, अब किस में हो गया, जेड में हो, टी में हो, कुछ भी, पी में भी हो, एफ पी, अब माइनस क्या हो जाएगा, एफ ए। देखिए तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं। तो हम लोग अगर लिमिट को रखते हैं ए से बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, वो बराबर होता है ए से बी फंक्शन ऑफ एफ जेड डी जेड। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, कि जब हम लोग 0 से लेके पाई बटे 2 के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, एक सवाल रहेगा कि लॉग साइन एक्स डी एक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब रहता है। एक हो गया। अब देखिए इस पे कुछ प्रॉब्लम सब नहीं है, हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर सवाल में क्या बोलता है, 2 नंबर प्रॉपर्टीज देखिए, ए से बी अगर लिमिट रहेगा, पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज में ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट को चेंज कर दें, क्या लिखा है, ए से बी है ना, अगर लिमिट को चेंज करके क्या कर देते हैं, बी से ए कर देते हैं, अब फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ये आगे में साइन अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा अगर लिमिट को हम चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करने का मतलब क्या, अगर ए से बी दिया हुआ है और इसमें क्या दिए हैं, अगर बी से ए करते हैं तो हर हमेशा याद रखिएगा लोअर लिमिट क्या होता है, ए इज लेस देन बी, है ना। बोले लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बोले तो ए जो है इज ग्रेटर देन क्या हो गया, बी। अगर ये कंडीशन हो जाए, लिमिट चेंज किया तो आगे में साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हर हमेशा लोअर लिमिट छोटा होना चाहिए और अपर लिमिट क्या होगा, बड़ा। अगर किसी कारण बस वो एब्रप्टली सब्स्टिट्यूट किए और एब्रप्टली वो चेंज हो गया, डिजिट के फॉर्म में आ गया, तो कहीं ना कहीं उसका लिमिटिंग में भी चेंज होगा और आगे में साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे एग्जांपल बोले, इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स, लिमिट बोलिए ए से लेके बी, यहाँ माइनस ना हो जाएगा, ये मेरे पास क्या होगा, एफ एक्स, बोले यहाँ पे लिमिट क्या होगा, बी से लेके ए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या रखते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, बी है ना, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, एफ बी अब माइनस एफ ए बराबर माइनस पहले से, इसमें बोलिए अपर लिमिट क्या है, ए है ना, तो ए है तो एफ ए अब माइनस क्या होगा, एफ बी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, एफ ए अब माइनस माइनस प्लस अब एफ बी। अब इसको अरेंज कर दीजिए तो एफ बी माइनस क्या हो गया, एफ ए। देखिए बराबर हो गया ना, पहले इसको लिख दिए
फिर से देखिए, हाँ, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, 2 ठो कंप्लीट हो गया। या अगर लिमिट चेंज करते हैं तो इस पे हमको बन जाएगा। अब देखिए, जैसे एक छोटा ऐसा 2 नंबर में एक एग्जांपल, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे लिमिट रहेगा 1 से लेके 2, फंक्शन क्या है, एक्स डी एक्स। इसका देखते हैं, अगर लिमिट चेंज कर दिए 2 से 1 तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स, ये ना होगा लिमिट चेंज करने के बाद। अब देखते हैं क्या है, इसका 2 नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट होगा 1 से लेके 2, आगे में माइनस, फिर बोलिए x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 1 तक है। देखिएगा आउटकम बिल्कुल सेम होगा। पहले अपर लिमिट क्या रखेंगे, 2 ना रखेंगे, हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आप 1/2 बाहर भी कर सकते थे, फिर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस। अब बोलिए अपर लिमिट उसके लिए क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो 2 दूना कितना हुआ, 4, 4 में 2 से देंगे भाग तो 2 माइनस 1/2 और बीच में बराबर क्या होगा, माइनस 1/2 और माइनस 2 दूना 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 2 ना आएगा। तो अगर हम इसको चेंज करें, 2 दूना 4 एक कितना हो गया, 3/2, ये कितना होगा माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 3/2। नहीं भाई 1 माइनस 4 करेंगे तो जैसे सिंपल कैलकुलेट किए, देखिए ऐसे गुना किए तो 2 दूना 4 माइनस 1/2 माइनस ये एलसीएम लेंगे 2 तो 1 माइनस 4 हो जाएगा। 4 में 1 गया 3/2, आगे में माइनस है, 1 माइनस 4 क्या होगा, 3 माइनस 3/2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 3/2। तो दोनों का रिजल्ट सेम आया ना। तो अगर लिमिट को हम चेंज करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं बोलना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर आगे नेगेटिव दिया है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ते थे कि किसी भी 2 रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो है साइन क्या हो जाता है, साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए मेन है 3 नंबर प्रॉपर्टीज। 3 नंबर प्रॉपर्टीज से हमको लगता है कि हमेशा सवाल पूछता है, और अभी तक के प्रॉपर्टीज में 3 नंबर का प्रयोग हम लोग सबसे अधिक करेंगे। देखिए 3 नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर लिमिट रहे ए से लेके बी, समझिएगा मैंने क्या दिया है, ए से लेके बी, और फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स डी एक्स, करेक्ट। यहाँ समझिए, ए और बी के बीच में कोई अगर एक पॉइंट या कोई एक वैल्यू आता है सी, मान लीजिए ए से बड़ा और बी से छोटा, कौन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। मीनिंग समझिएगा, ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। अगर एक वैल्यू हो एक से अधिक मान आए, ऐसा सवाल भी बनाएंगे, तब हम इसको किस तरह लिखते हैं। तो पहला लिमिट होता है ए से लेके कहाँ तक, सी तक। तो पहला लिखते हैं ए से लेके सी तक, फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा जब लिमिट लिखते हैं तो सी से लेके कहाँ तक लिखेंगे, बी तक। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सी से लेके बी तक, फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स और डी एक्स। अब दिमाग में चलता हुआ देखिए, ये सी कैंसिल, बचा क्या लिमिट ए से बी। अगर 2 से अधिक मान आ जाए, 3 से अधिक आ जाए, जैसे मान लीजिए रिमार्क में हम लिख देते हैं, रिमार्क में अभी सवाल बताएंगे उस पर। मान सपोज कीजिए कि ए से लेके बी है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स और डी एक्स। इसके बीच बहुत सारा वैल्यू आ जाए, मैंने ए से सी से डी, अगर मान लीजिए इसके बीच आता है वैल्यू ए से लेके सी से लेके डी से लेके ई से लेके डॉट 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 इज लेस देन क्या होगा, बी होगा। इस तो हम पहला लिमिट क्या लिखेंगे, हम लोग पहला क्या हो जाएगा, ए से लेके सी, फंक्शन कितना हो जाएगा, एफ एक्स। दूसरा बोलिए सी से लेके डी ना, फंक्शन कितना होगा, एफ एक्स डी। इस तरह से डॉट डॉट डॉट, अंतिम में मान लीजिए अगर कोई भी लिमिट रहे डी ई एफ जी एच, अगर मान लीजिए एन तक रहता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एन से लेके कहाँ तक चल जाएगा, बी तक। ठीक है, एन से लेके, ये मेरा लोअर लिमिट क्या है ए और अपर लिमिट क्या है बी। टोटल इस पार्ट में डॉट डॉट है ना, ये पार्ट मेरा कैंसिल होगा। तो इस तरह के फंक्शन में हम लोग ये कर सकते हैं, ए से लेके बी, ए से लेके सी से लेके डॉट डॉट। ये लिमिट का बनाने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। ए से क्या है, बी है, ए से लेके क्या लेके हैं, बी। अब फंक्शन क्या है, ए से सी से। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन में, एक क्वेश्चन पहले इसको प्रूव कर देते हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए क्या, ए से लेके क्या है, बी है, ए से लेके बी है, तो इसका हमारा लिमिट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। नहीं, ए से क्या देंगे, बी, इसका बोलिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ए से लेके सी, फिर बोलिए एफ ऑफ एक्स सी से लेके बी, बोलिए अपर लिमिट एफ बी माइनस बराबर एफ सी माइनस एफ ए प्लस
एफ बी माइनस एफ सी, तो इसमें तो बहुत सारा कट जाएगा, क्या बचा एफ बी माइनस एफ डी, आ गया ना। तो ये जो लिमिट है, अब देखिए बनाते कैसे हैं, इस पे जो बेस होता है, जैसे क्वेश्चंस आपको रखा है, कैसे समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज बेस है, जैसे दिया लिमिट -1 से 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, ये सवाल -1 से क्या है 1 है मॉड ऑफ एक्स। अब बताइए तो कि मॉड ऑफ एक्स का तो अभी तक हम लोग कोई सवाल नहीं बनाए थे, एक्स रहता तो इजी था, एक्स स्क्वायर बटे क्या है 2, लेकिन जहाँ मॉडुलस का बात आ जाए, इसमें तो हम बोले थे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू लाई करेगा, एक पॉजिटिव करेगा दूसरा क्या करेगा निगेटिव। अब देखते हैं कि साइन स्कीम के माध्यम से कब पॉजिटिव लाई करता है कब निगेटिव। सबसे पहले अगर सवाल में लिमिट हम क्या देखते हैं -1 से 1, पहले कन्फर्म हो जाते हैं कि लोअर टू अपर सही है, लोअर क्या है -1, अपर लिमिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास जो फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या है मॉड ऑफ एक्स है, ये दिया ना फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो फंक्शन है उसको हम एफ एक्स को जो है किसके बराबर करते हैं 0 के बराबर। हर एक सवाल में इस तरह से मॉडुलस ला देखिएगा, तो एफ एक्स को किसके बराबर किए 0, अभी हम अलजेब्राइक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। बोलिए फंक्शन क्या दिया है मॉड ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया 0, तो मॉड अगर ऑसिलेट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा 0। मॉडुलस में हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे, लेस देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और x बराबर 0, तो क्या हुआ 0। इसको हम 0 मान लीजिए कि मॉड ऑफ x -1 रहता है, तो हम लोग करते हैं x -1 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आया 1 आया, ठीक है। तो मॉड ऑफ x बराबर, तो फंक्शन में अभी मॉड हटा दीजिए, तो x का मान क्या रखें उस फंक्शन को 0 के बराबर मॉडुलस को हटा के, तो बताइए तो x का मान क्या आया 0। 0 बताइए तो -1 और +1 के बीच में है कि नहीं, कन्फर्म है। अगर हम इसको साइन स्कीम देखेंगे, तो ये मेरा लिमिट क्या है -1, ये लिमिट क्या है +1, और इसके बीच मेरे पास क्या हो गया 0। मीनिंग समझिएगा, -1 और +1 के बीच में है, ये मेरे पास क्या हुआ, ये -1 और +1 के बीच में क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए तो मेरे पास फंक्शन क्या दिया है मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉडुलस को हटा देंगे। बोलिए पहले हम इसका लिमिट क्या लिखेंगे -1 से 0, -1 से 0, ये मेरा सी मिल गया, ये मेरे पास वैल्यू किसका था, ये तो ए था, ये मेरे पास क्या मिला सी, और ये क्या मिला बी, अभी लिखे है ना ए और सी के बीच में बी, बी ए और बी के बीच में सी आया। अब बोलिए फंक्शन क्या हुआ 0 से एक्स इंटू डी एक्स, फिर अगला बोलिए लिमिट क्या होगा 0 से लेके 1 ना, एक्स और दिया। अब दिमाग में चलता होगा कि दिया तो मॉडुलस था और आप लिख दिए एक्स, तो याद रखिएगा जब लिमिट ऑफ चेंज करेंगे ना फंक्शन को, अब मॉडुलस बताएगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, मॉड को हटा के लिख दें। फिर से समझा देते हैं, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, ठीक है। एक्स बराबर क्या करते हैं 0 के बराबर, फंक्शन को 0 के बराबर करते हैं, 0 के तो एक्स का मान क्या निकला 0। हम लोग देखते हैं कि -1 +1 के बीच में आता है, कुछ सवाल में क्या होगा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, कुछ सवाल में क्या होगा इन रेंज में, तो इन रेंज में आया दोनों के बीच में, कुछ आएगा कि लोअर लिमिट मिलेगा अपर में मिलेगा, सब टाइप का हम बता रहे हैं। तो जैसे हम रखे एक्स का मान क्या हो गया 0 लिखे, तो -1 और +1 के बीच में 0 है कि ना, ऑब्वियस है 0 है। -1 मेरा लिमिट क्या होगा लिखेंगे क्या पहला -1 से लेके कहाँ तक 0, माइनस फिर 0 से लेके 1, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख दीजिए -1 इज लेस देन 0 इज लेस देन क्या होगा 1, इसको हटा देते हैं तो बच्चा कर जाएगा कंफ्यूज, यहाँ पे ले दिया या ऐसे, ठीक है। -1 से लेके क्या हो गया 0 और 0 से लेके 1। अब देखिए कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव जाएगा, तो इसके लिए हमको ये जो फंक्शन दिया है इसको हम लोग बोलते हैं साइन स्कीम। हम लोग पढ़े हैं साइन स्कीम, नहीं पढ़े हैं साइन स्कीम। देखिए साइन स्कीम में क्या होगा, मेरे पास फंक्शन कितना दिया है एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है ना, तो सिर्फ फंक्शन को हम एक्स के बराबर लिखे, मेरा फंक्शन क्या है एक्स है। बोले -1 और 0 के बीच कोई वैल्यू बताइए, जब भी रखेंगे तो ये तो नेगेटिव ही आएगा। मान लीजिए माइनस क्या रखे 0.5 आएगा, कंफर्म आएगा नहीं आएगा, तो माइनस अगर 0.5 रखेंगे तो ऑब्वियस है कि इसका रिजल्ट एक्स के जगह क्या रखेंगे -0.5, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव। और 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू अगर मान रखते हैं 0.5 रखते हैं, ये मेरे पास क्या आ गया वैल्यू बताइए तो पॉजिटिव। एक आया नेगेटिव, दूसरा साधारण सी बात है कि 0 से -1 आएगा सब तो नेगेटिव ही मान आएगा ना, और 0 से +1 में क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये मान मेरे पास क्या आ गया नेगेटिव, जो लिमिट है ये मान मेरा क्या हो गया पॉजिटिव। कोई दिक्कत, एक नेगेटिव आ गया दूसरा क्या आ गया मेरे पास पॉजिटिव। अब देखिए ऐसे भी -1 से लेके कहाँ जा रहा है 0, आगे में माइनस। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो आगे आ जाएगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा x² 2, ये हो जाएगा -1 से 0 और बीच में प्लस देंगे, फिर x का क्या होगा
एक्स स्क्वायर बाय टू 0 से लेके 1 तक। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस को बाहर कीजिए, पहले क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर बाय टू और माइनस माइनस 1 का स्क्वायर बाय टू, इधर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय टू और माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 लिखे हैं 7 ने समझिएगा। बोले कितना हो जाएगा 0/2 तो 0 हो जाएगा और माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस ना बीच में 1/2 और माइनस 2 ना 4 में 2 गया कितना हुआ 2। ठीक तो है 2 का स्क्वायर 4 4/2 2 ठीक तो लिखे हैं। अच्छा 0 का फिर 1 रखे ना तो 1 का स्क्वायर बाय 2 ठीक है। ओ अच्छा अच्छा ओ 1 का स्क्वायर बाय 2 बटे 0 का स्क्वायर नहीं है ना होगा, ये मेरे पास क्या होगा लिमिट जी। अब ठीक है, अब हम लोग जब सॉल्व किए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हाफ, आप प्लस हाफ 2 हाफ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फुल ना 1 ना होगा। ठीक तो है माइनस माइनस प्लस 1/2। देखिए ये रिजल्ट है। अभी देखिएगा, अब देखिए मॉडुलस में जो है एक प्रॉब्लम है, अभी 5-6 सवाल बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस बेस पे रहेगा, जैसे दे दिया आपको कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 से लेके 3 दे दिया और मॉड ऑफ कितना दिया x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है इस बार फंक्शन x माइनस 2 मॉडुलस है। मॉडुलस है तो समझ जाएंगे ये किस पर बेस है, प्रॉपर्टीज पर बेस है। किस पर बेस है प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले फंक्शन को किसके बराबर करते हैं 0 के बराबर करते हैं। इसको अस्थिर से समझिएगा ठीक है। 0 के जैसे बराबर करेंगे तो मेरे पास क्या हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ गया 2। जैसे 2 आया तो देखते हैं 1 और 3 के बीच में 2 है कि नहीं, कन्फर्म है 1 और 3 के बीच में कितना है 2 है। तो हमको कैसे लिखना है 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन क्या होगा 3। कोई दिक्कत। अब बोले 1 और 3 के बीच में क्या है 2 है। अब 1 और 3 के बीच में कितना आया 2 आया। अब इसको कैसे लिखते हैं देखिए, पहला बोले लिमिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो लिमिट लेंगे 1 से लेके 2 फंक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू कितना डी एक्स। मॉड कभी नहीं लिखेंगे। अब बोले क्या लिखेंगे 2 से लेके 3 और x माइनस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये लिख दिया मॉड का। अब कौन सा साइन प्लस होगा कौन सा साइन माइनस होगा, इसके लिए हमको साइन स्कीम लिखना पड़ता है। तो साइन स्कीम जब लिखेंगे यहीं पे लिख दीजिए। इधर बोलिए यहाँ पे अपर लिमिट कितना है 3, अपर लिमिट कितना है 3 ना, तो 3 को हम क्या करेंगे क्लोज में डालेंगे 3। बोलिए लोअर लिमिट 1, यहाँ पे कर देंगे 1। अब बोलिए दोनों के बीच में कौन आया 2 आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे। हो देखिए अब बताइए तो अब मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था x माइनस 2 था। अभी भी हम बताएं ओरिजिनल क्या था मॉड ने डाले। अब बताइए 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू बताइए 1.5 लेते हैं। तो जैसे लिखे x का मान क्या रखते हैं 1.5। अब देखिए तो x की जगह अगर 1.5 रखते हैं तो 1.5 में से 2 गया तो माइनस हाफ, तो माइनस क्या हो जाएगा 0.5 है। बोले वैल्यू नहीं देखते सिर्फ साइन देखते हैं। और बताइए तो 2 और 3 के बीच कुछ मान रखिए 1.5 रखते हैं 1.6 कुछ भी रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सॉरी अढ़ाई रखेंगे 2 और 3 के बीच तो हम लोग रखते हैं 2.5। बोले तो अगर 2.5 में 2 गया कितना बचा 0.5, 2.5 में से 2 गया तो क्या बचा 0.5। यहाँ पर कितना हुआ 0.5। ये मेरा साइन कैसा हो गया पॉजिटिव और ये साइन मेरा कैसा हो गया निगेटिव। तो बताइए तो जो लिमिट 1 से लेके 2 तक था उसका साइन क्या आया नेगेटिव नहीं है, और 1 से लेके 2 तक है इसका साइन क्या आ गया बोले तो पॉजिटिव आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस को आगे कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ किसका सिंबल है 1 से लेके 2 तक है माइनस एक्स सॉरी नहीं ना यहाँ x माइनस 2 है ना, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 2 इंटू बताइए dx बीच में प्लस। बोले क्या लिखेंगे 2 से लेके 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस आगे कर देते हैं। बोले x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 बीच में माइनस 2 इंटू डी एक्स, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। लिमिट बोलिए 1 से लेके 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन सही कीजिए इन्हें एक ही पार्ट का कर दीजिएगा। अब बीच में क्या देंगे प्लस बोले x का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस बोलिए 2x। लिमिट बोलिए 2 से लेके 3। अब बताइए तो माइनस किया पहले अपर लिमिट क्या देंगे 2 देंगे तो दोनों में रखिए। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 गुना 2। ये खेला खत्म बीच में माइनस। अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट 1 ना रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंटू 1। इसका नाटक खत्म हो गया कंप्लीट। अब बीच में क्या देंगे प्लस देंगे। अब 3 लिखते हैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंटू 3। बीच में क्या देंगे माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 2। ये कंप्लीट हो गया।
हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं 2 दूना 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 2 और -4। अब ब्रैकेट में दीजिए 1/2 अब माइनस क्या लिखेंगे 2, ये खेला खत्म। ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9/2 -6। अब बीच में क्या देंगे -2 दूना 4/2 अब -4। यहाँ तक दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व अच्छे से कीजिएगा, हेल्प 4 में 2 गया कितना 4 डिवाइड 2 हो जाएगा 2 -4 अब माइनस, ठीक है 1/2 अब -2 तो कितना हुआ 2 दूना 4 ना, ये हो जाएगा 1 में 4 गया तो -3/2। अरे 2 दूना 4 किए तो इसका कंप्लीट ये बोलिए कितना होगा 9 - 12 डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिखेंगे 4 - 8 डिवाइडेड बाय 2। बोलिए कितना हो जाएगा माइनस, पहले 2 दूना ये तो -2 होगा, -2 ना, अरे भाई 2 में 4 है -2 अब माइनस 3/2। इधर कितना होगा -3/2 अब माइनस प्लस ना हो जाएगा 4 में -4 ना 4 बटे कितना हो जाएगा 2, नहीं माइनस में प्लस हो गया। अब हम इसको लिखेंगे -2 दूना 4 -4 प्लस 3/2। इधर मेरे पास कितना होगा एलसीएम क्या होगा 2 है ना, तो -3 प्लस 4। तो हम लोग जब लिखेंगे तो माइनस कितना हो गया -1/2 अब प्लस हो जाएगा 1/2, तो 1/2 1/2 तो प्लस हो जाएगा ये हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। अब दिमाग में चलता होगा कि उसमें भी तो 1 आया, ऐसा कोई जरूर नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर दोनों ए से लेके क्या है बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब देखिए दो टाइप का पड़े। अब हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग क्या देखें कि अगर लिमिट दोनों के बीच में लाई करता है, मीनिंग समझिएगा। अभी हम लोग क्या लिखे ए और बी के बीच में कौन सा लिमिट करता है सी। अगर कुछ कंडीशन ऐसा सवाल होगा, जैसे एग्जांपल आज हम इस बेस पे सब बता देते हैं प्रॉपर्टी पे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है कि अगर दे दिया कि 1 से लेके 2 और मॉडुलस x - 1 इंटू dx, कोई दिक्कत 1 से लेके 2 दिया। अब बताइए तो हम फंक्शन को किसके बराबर करते हैं 0 के बराबर करते हैं। नहीं, फंक्शन को किसके बराबर करते हैं 0 के। 1 से 2 पहले हम इसको सॉल्व कीजिए तो फंक्शन क्या करेंगे x - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x का मान कितना आ गया 1। अब बताइए तो 1 और 2 के बीच में 1 है तो नहीं है, तो मेरा कौन सा लिमिट मिल गया 1, ये तो लोअर लिमिट मिल गया, नहीं मिला। अरे ये फंक्शन x - 1 इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो x का मान क्या निकला 1 निकला। ये मेरा लोअर मिला कि अपर मिला, लोअर मिल गया। अगर याद रखिएगा इफ हमको क्या मिलता है लोअर लिमिट बी ऑब्टेन्ड, लोअर अगर लिमिट बी ऑब्टेन्ड अगर हम लोग प्राप्त करते हैं लोअर लिमिट को, तो देन द साइन बी ऑलवेज, देखिए ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव अभी नहीं बोल सकते। पहले हम लोग साइन स्कीम देखिए, बोले लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, दोनों के बीच कोई वैल्यू आया नहीं ना, तो छोड़ देंगे उसको। फंक्शन मेरे पास क्या है x - 1। अब 1 और 2 के बीच में तो कोई पॉइंट नहीं आया वैल्यू नहीं, बोले x का मान कुछ भी रखिए, x का मान 1 और 2 के बीच में डेढ़ भी रख सकते हैं नहीं, या क्या रख सकते हैं 1.6 रख सकते हैं 1.8 कुछ भी रखेंगे। तो बताइए तो डेढ़ में से 1 गया, पॉइंट हाफ नहीं 0.5 पॉजिटिव आया। अगर 1.6 भी रखते हैं तो क्या आएगा पॉजिटिव ही ना आएगा। मतलब कि देखते हैं क्या कि अगर हमको लोअर लिमिट मिलता है लिमिट में, लेकिन मॉडुलस दिया रहे तब मॉडुलस में अगर क्या है लोअर लिमिट मिलता है, तो हर हमेशा इस फंक्शन का जो साइन होगा 1 से लेके 2 और x - 1 इंटू dx, ये मेरा साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ब्रेन में चलता होगा कि प्रॉपर्टीज जब आप बताएं तो चूंकि प्रॉपर्टीज में क्या दिए मॉडुलस आप डालें, तो मॉडुलस में तभी आप बोले कि प्लस माइनस दोनों होगा, तो इसमें हमेशा प्लस का है हुआ, इसलिए प्लस हुआ कि अगर कभी लोअर लिमिट मिलता है तो लोअर लिमिट में उसका साइन स्कीम जब देखते हैं तो वो हर हमेशा ऑसिलेट जो करता है पॉजिटिव तक ही करता है, वो नेगेटिव की ओर नहीं जाता है। और अगर अपर लिमिट मिलता है तो क्या कंडीशन होगा देखिएगा, ठीक है। अब बोले तो इसको कैसे लिखेंगे 1 से लेकर बोले x का क्या होगा इंटीग्रेशन x² dx का x बोले लिमिट क्या हो जाएगा 1 से लेके, पहले क्या रखते हैं ये चीज अच्छे से रखिएगा अपर लिमिट, पहले 2 वाला पार्ट रखिए तो 2 का स्क्वायर 2, और ऐसा नहीं कीजिएगा 1 में 2 रख दीजिएगा फिर 1 रख दीजिएगा तब गलत हो जाएगा। 2 का स्क्वायर अब माइनस कितना होगा 2, बीच में माइनस 1 का स्क्वायर -2 -1। अब बताइए कितना हुआ 2 दूना 4 में 2 गया 2 - 2, ठीक है ना। अब माइनस क्या होगा 2 माइनस ये तो हाफ हो जाएगा, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 0 ना, 0 माइनस माइनस प्लस हाफ। बोले रिजल्ट कितना हो गया, ये तो आ गया मेरे पास रिजल्ट हाफ आ गया। समझ में आया। अगर हमको लोअर लिमिट मिलता है, लोअर लिमिट मिले तो हर हमेशा साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर दोनों के बीच मिले तो कुछ साइन पॉजिटिव कुछ साइन अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम के द्वारा।
अब देखिए एक सवाल ये आता है कि अगर दिया रहे 1 से लेके 2 और मॉड ऑफ दे दिया x माइनस 2 dx, ये सवाल देखिए। अब बताइए तो फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, तो फंक्शन को किसके बराबर करते हैं, गुड, 0 के बराबर क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या मिला, तो बताइए इस बार लोअर मिला कि अपर मिला, इस बार तो अपर मिल गया 2, तो ये मेरे पास कैसा लिमिट मिल गया, बोले तो अपर लिमिट। जैसे अपर लिमिट हमको मिला, अपर लिमिट भी ऑप्टेन, तब हम लोग क्या करते हैं, इसके साइन स्कीम को देखते हैं। जैसे ऑप्टेन लिखे हैं ऑप्टेन, बोलिए साइन स्कीम जैसे हम देखते हैं तो बोलिए पहला क्या होगा लिमिट, एक यहाँ पर क्या लिखे 2, दोनों के बीच में कुछ वैल्यू आया, नहीं आया, कहाँ आया, नहीं। अब फंक्शन मेरे पास क्या है, तो x माइनस 2, बोलिए x का मान रखिए 1.5, डेढ़ रखते हैं, तो डेढ़ में से 2 गया तो माइनस हो गया, ये मेरे पास साइन क्या हो गया माइनस, कोई भी मान रखेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना 1.6। बताइए, हाँ मैंने अपर आया तो माइनस, लोअर आया तो प्लस, और दोनों के बीच में आएगा तो कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ नेगेटिव, या कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आएगा। तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से लेके 2, आगे में साइन क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2 dx। बोलिए तो माइनस को बाहर कर देते हैं, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2x, लिमिट बोलिए 1 से लेके 2, पहले 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर बाय 2 और माइनस 2 गुना 2 और माइनस बोलिए 1 का स्क्वायर बाय 2 और माइनस 2 गुना 1। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस 4/2 माइनस 4 और माइनस कितना होगा 1/2 माइनस 2। कैलकुलेशन थोड़ा सा सही से कीजिएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 और माइनस बोलिए माइनस 3/2 होगा, तो हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 3/2। तो ये मेरे पास रिजल्ट कितना हुआ -4 प्लस 3/2। तो रिजल्ट हो गया माइनस 1/2 ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1/2। यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत, अगर लोअर मिले तो पॉजिटिव, अपर मिले तो नेगेटिव, दोनों के बीच आए तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अगर इस तरह का सवाल रहे, मान लीजिए कि 1 से लेके अगर 3 दे दे, मॉड ऑफ कितना दे दे x माइनस 2 इंटू dx, ये सवाल है। बोले सॉरी, ये नहीं, आउट ऑफ रेंज लगा देते हैं। देखिए अगर रहेगा 1 से लेके 2 मॉड ऑफ x माइनस 4 इंटू dx, इसको समझिएगा अच्छा से, x माइनस 4 भी ये किस तरह बनाएंगे। देखिए लिमिट क्या है, लिमिट बोलिए 1 से लेके 2 तक है, क्या दिया है मॉड ऑफ x माइनस 3 दिया है। पहले हमको क्या मिला, पहले मिला दोनों के बीच लिमिट, अब हमको क्या मिल रहा है, कुछ लोअर मिला तो पॉजिटिव, अपर मिला तो नेगेटिव। अब अगर इस तरह का लिमिट है तो पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया 3। अब बताइए तो ये तो लिमिट से आउट ऑफ रेंज चल गया, मेरे पास क्या दिया था 1 से लेके 2 ही, लेकिन रिजल्ट कितना आ गया 1 से लेके 3। तो ऐसा लिमिट में ये जो मेरा पावर हो गया ये क्या हो गया आउट ऑफ रेंज हो गया। जैसे आउट ऑफ रेंज हो गया तो हम लोग के दिमाग में चलता है बात, आखिर इसका साइन स्कीम क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। हम तो देखिए कि अगर लोअर मिलता है तो पॉजिटिव, अपर मिलता है तो नेगेटिव, और अगर आउट ऑफ रेंज मिलता है तो आउट ऑफ रेंज में जैसे हम साइन स्कीम खोजेंगे, ये कितना होगा 1 से लेके 2 है, और कितना मेरे पास वैल्यू है x माइनस 3, बोलिए दोनों के बीच में वैल्यू रखते हैं। अब दिमाग में 1.5 पे नहीं बोलेगा, एक मान हम लोग मतलब एक फिक्स कर लिए, इन्हें आप 1.5 पे कह रहे तो 1.6 1.8 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बोलिए 1.5 रखेंगे तो क्या होगा, ये तो डेढ़, ये कैसा हो गया वैल्यू नेगेटिव ना आ गया। तो इसके पास मेरे पास रिजल्ट क्या होगा -1 से लेके 2। अब तो मॉड हटा देंगे, याद रखिएगा जब साइन दे देते हैं प्लस या माइनस तो मॉड हट जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस, बोले x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x, लिमिट क्या होगा 1 से लेके 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 गुना 2, अब माइनस क्या रखते हैं लोअर लिमिट रखते हैं 1/2 माइनस 3 गुना 1। तो ये मेरे पास रिजल्ट होगा -4/2 माइनस 6 माइनस क्या होगा 1/2 माइनस 3। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया -4/2 माइनस 6 माइनस बोलिए 3 दूना 6 तो -5/2 या -4 माइनस 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 बोलिए 4 दूना 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, बोले कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना 3/2। अरे 8 में से 5 क्या, ये रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 3। देख लीजिए कैलकुलेशन में, ये मेरे पास आज हम लोग क्या सीखे कि लिमिट में अगर लिमिट को हम चेंज करते हैं। तो एक सवाल और थोड़ा सा अच्छा है, संस्कारी सवाल है, बताते हैं, बड़ा खतरनाक कम सवाल है।
ये वाला देखिए, एक क्वेश्चन है कि -1 से लेके, ध्यान से देखिएगा, -1 से लेके 1 है, लिमिट मेरे पास क्या है, -1 से लेके 1 है, फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) है। फंक्शन कितना दिया है, f(x) इंटू dx, जहां पे वेयर ये कंडीशन मेरे पास क्या लिखा है कि 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, इस ढंग का बताना पड़ेगा। 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या लिखा है कोमा में, x इज लेस देन इक्वल टू 0, यही सवाल दिया है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। बोले तो मेरे पास लिमिट क्या है, -1 से, ध्यान, -1 से कितना दिया है, 1 दिया है, 1 माइनस क्या है 2x, और फिर क्या लिखा बताइए तो, फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) है, f(x) का मान 2 दिया है, ये मेरे पास f(x) का मान जो दिया है, एक कंडीशन में क्या दिया है 1 माइनस 2x, नहीं, कंडीशन में क्या लिखता है x इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरे कंडीशन में क्या है 1 प्लस 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही सवाल दिया है दोनों कंडीशन में। अब बताइए तो x का मान लेस देन इक्वल टू 0 है, -1 और +1 के बीच में 0 आता है कि नहीं, 0 तो कन्फर्म आता है, तो मेरे पास पहला लिमिट हो जाएगा -1 से लेके 0, कंडीशन क्या होगा 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स, दूसरा लिमिट क्या है, x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से लेके क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस कितना होगा 2x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत, -1 से लेके 1 होगा, 0 से लेके कितना होगा। अब इसमें हमको जो साइन स्कीम जो देखना है, साइन स्कीम में अब प्लस माइनस हम नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, प्लस माइनस देंगे, ये ऑलरेडी साइन के अनुसार ही जाके -1 से 1 ही होगा। अब देखिए साइन स्कीम इसमें नहीं दिखाना पड़ता है फंक्शन में। अब बताइए तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, dx का x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, बोलिए लिमिट क्या है, -1 से 0, सॉल्व किए, अब बीच में बोलिए क्या होगा, x इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, dx का x प्लस 2x स्क्वायर बटे 2, बोलिए लिमिट क्या होगा, 0 से लेके 1 तक, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कितना बचा x माइनस एक्स स्क्वायर -1 से 0, प्लस क्या बचा x प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके 1, पहले अपर रखिए, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस -1 और माइनस क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। बताइए तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 बोलिए 1 का स्क्वायर -1 -1 तो -2 -1 +2, इधर भी +2, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट, कितना हो गया, बोले तो 4 हो गया। तो इस तरह के सवाल को हम लोग प्रॉपर्टीज 3 बेस पढ़ते हैं। इसके जस्ट बाद जो अब प्रॉपर्टीज जो आएगा, जो कि अगर लिमिट बड़ा सवाल आएगा, -1 से 1 3 रहेगा, फंक्शन 4 रहेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।